इस वीडियो में हम उत्तराखंड की एससी और एसटी पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। एससी पॉपुलेशन उत्तराखंड में 18% है। कितनी है? 18%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हरिद्वार में है, और सबसे कम चंपावत में। चंपावत में सबसे कम क्यों होगी? क्योंकि सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तराखंड की चंपावत ही है। ठीक है, ये अगर मैं मैप ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे सबसे छोटी है, सबसे कम, ऐसे याद रख लेना। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में थी? हरिद्वार में थी। 18% ही लगभग पॉपुलेशन थी। तो यहाँ पे आप 18% टोटल एससी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हरिद्वार में रहती है। कुछ ऐसे लिंक करके याद रख लेना। ठीक, ये 936 इनका सेक्स रेशियो है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए इसको देखते हैं। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बागेश्वर में, क्योंकि बागेश्वर आपको पता है वो भी छोटा जिला है, तो परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंपावत भी हो सकता था, लेकिन चंपावत में क्योंकि पॉपुलेशन ही कम है इस वजह से चंपावत नहीं है। ठीक, तो बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आते हैं अपना एसटी पॉपुलेशन पे। एसटी की पॉपुलेशन लगभग 3% है, 2.9 है, 3% आप मान के चलिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर। बस इतना डेटा आपको याद रखना है, दैट्स इट। लिटरेसी का अगर मैं बताऊं आपको तो 73% लिटरेसी है, जो कि उत्तराखंड के एवरेज से कम है। उत्तराखंड का एवरेज कितना है? 78। इनकी कितनी है एसटी की? 73। ठीक, तो ये बस ये डेटा थे। बाकी आपको मेन ट्राइब के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आराम से समझना। ठीक है, 1965 में लोकूर कमेटी बनाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो आइडेंटिफाई कर रही थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने उत्तराखंड में लगभग 5 एसटी आइडेंटिफाई की। सबसे बड़ी थारू, उसके बाद जोनसारी, भोटिया, बुक्सा और राजी, ये 5 उन्होंने आइडेंटिफाई की। तो थारू जो है ये सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में। कौन से हैं? थारू सबसे ज़्यादा। तो फिर सबसे कम कौन है? सबसे कम है राजी। राजी, ठीक है, अभी देखेंगे हम इन सबको। सबसे कम राजी, सबसे ज़्यादा थारू। ठीक, सबसे ज़्यादा ये है कहाँ पे? मतलब ऐसा नहीं, थारू नहीं, टोटल जो एसटी हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर अपना इधर है। और सबसे कम कहाँ पे है? इधर रुद्रप्रयाग है, इधर रुद्रप्रयाग में। और मैं आपको बताऊं, 2 सीटें आपको पता है रिजर्व है, पॉलिटी में हमने देखा है। एक है नानकमत्ता, देखिए यहीं पे होगी नानकमत्ता, और एक है चक्राता। ठीक, तो इतना ये है अपना डेटा स्टैटिक्स। इसको आप एक बार और देख लेना, रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं ट्राइब्स पे। सबसे पहले सबसे छोटी ट्राइब कौन सी? राजी। अब आपको इसको रटना नहीं है, बहुत आराम से समझना है। ये अगर मैं उत्तराखंड का मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये ट्राइब है, तो ये धारचूला, डीडी हाट, ये सब इधर पिथौरागढ़ में है, मुनस्यारी वाला रीजन। तो पिथौरागढ़ का मैप आप एज्यूम करना, वहाँ पे मेनली ये रहते हैं। और भी कहीं रहते होंगे फ्रेगमेंटेड, लेकिन मेनली यहीं पे रहते हैं। ठीक, तो इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखना, बनराजी, बनराउत, बनरोत, जंगल का राजा। आपको याद ऐसे नहीं होगा, ऐसे याद रखना है कि राजी मतलब एक तो राजा हो गया, ठीक, और बन है इसमें है, बन इसमें है, बन इसमें है, तो ये बन के राजा। ठीक, इतना ऐसे याद रख लेना कि बन के राजा कौन है? राजी। बस ये सारा खत्म, एक साथ याद हो गया आपको। ठीक, अगला रेजिडेंस, ये जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोतिउड़ा। रोतिउड़ा, तो फिर से रे से ही याद है, राजी, राजा और रोतिउड़ा। ठीक, सारे नाम एक साथ याद। ठीक, और रे से ही है राजपूत, ये खुद को राजपूत ऐसा माना जाता है कि ये राजपूत हैं। ठीक, तो फिर से रे 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 रे, तो अगर कुछ क्वेश्चन में आता है तो आपको एकदम रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको टिक कर देंगे। ठीक है, इतना ही जरूरी होता है। नेक्स्ट है झूम कल्टीवेशन। अब देखिए पहाड़ पे रहते हैं, वो भी पिथौरागढ़ में, तो वहां पे एग्रीकल्चर तो उतनी अच्छी है नहीं, तो वहां पे ये झूम कल्टीवेशन करते हैं। तो बस इसको याद रखना है कि कौन सी खेती करते हैं? झूम, क्योंकि पहाड़ पे है, पहाड़ों पे ही होती है। ओके, अगला, इसमें थोड़ा सा फीमेल जो है ये पर्दे में रहती है। वैसे फीमेल रिस्पेक्ट है, यहाँ पे पैट्रियार्की है, लेकिन जो मदर्स हैं, जो फीमेल हैं, उनकी भी प्रॉपर रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, लेकिन पर्दे में रहती हैं। ऐसी एक प्रथा होती है, अपनी अपनी कस्टम होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। उसके आगे 2 मेले लगते हैं। अब देखिए, ये अपनी अर्थ है, 21 जून को हम योगा डे भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, क्यों होता है? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पे है, कर्क,
तो कर्क से ही कारक, कारक मेला बोल लीजिए, फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, अगला जो दिसंबर है, दिसंबर में कहाँ होता है, मकर रेखा पे, मकर पे एकदम साउथ में। तो मकर पे होने की वजह से ये मकारा फेस्टिवल या फेयर आप बोल लीजिए सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, अभी देखिए ये पूरा गोल है, ये मैंने जानबूझ के बनाया है। तो ये एक रिंग हो गया, तो ये रिंग डांस करते हैं, इसको बोलते हैं थड़िया। क्या बोलते हैं, थड़िया। तो पूरा इस ट्राइब के बारे में अभी इसी स्लाइड में आप रट के आगे बढ़ना। ठीक, इसको ज्यादा ऐसे खींचना नहीं, नोट्स भी मत बनाना, बस इसको सोच लो, राजी, राउत, राउत रेजिडेंस, राजपूत और ये सब। ठीक, अपने हिसाब से आप बना लीजिए। आते हैं नेक्स्ट टाइप। सो सेकंड है अपनी थारू। थारू में क्या है ना कि मैक्सिमम कहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर में रहते हैं 90% के समथिंग। ठीक है, अब ये यूपी से टच करता है, तो आप देखना कि जो यूपी के कस्टम ये सब होंगे वो इसमें थोड़ी सिमिलैरिटी या फिर इन्फ्लुएंस तो होगा ही, क्योंकि ज्योग्राफी कोई ऐसा क्लियर कट बाउंड्री थोड़ी ना है कि ये उत्तराखंड है ये यूपी है, ये तो पॉलिटिकल बाउंड्री है, कल्चर तो कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो मैक्सिमम उधम सिंह नगर में रहते हैं, उधम सिंह नगर यहाँ है, तो यूपी के थोड़ा इन्फ्लुएंस है इसमें। ठीक है, इनको किरात के वंशज बोलते हैं। किरात कौन थी, सबसे पहली जो जाति थी, कोल, किरात, खस। तो जो किरात थे सेकंड नंबर पे, इनके वंशज इनको माना जाता है। ठीक, अगला है पैट्रियार्की और मैट्रियार्की। अब देखिए पैट्रियार्की मैट्रियार्की सभी ट्राइब्स में है, तो इसको आप याद मत कीजिए, एक में नहीं है, बस उसको मैं बता दूंगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस ऐसे ध्यान रखना कि पैट्रियार्की है और महिलाओं को भी उचित स्थान है, बस इतना। इसमें कुछ उपनाम या फिर गोत्र है, जैसे भट्टा, रावत, महतो, ये गोत्र है। महतो रावत याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसमें एक उपजाति है राणा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको सुपीरियर माना जाता है, सुपीरियर। ठीक है, एक विवाह चलता है इनमें, बदला विवाह। बदला कैसे कि सिस्टर है, सपोज ये मेल है ये फीमेल है, तो आपस में एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज हो जाती हैं कि किसी एक की बहन से दूसरे का भाई शादी कर लेता है और उसकी बहन से ये वाला भाई, तो ऐसे कुछ होता है। बस इसको याद रखना कि बदला विवाह प्रथा किस में है, थारू जाति में। ठीक, थारू कहाँ रहती है, उधम सिंह नगर। ओके, एक इसमें रिवाज ये भी है सगाई का, सगाई जैसे होती है अपने यहाँ जनरली, उसको ये बोलते हैं अपना पराया। सगाई यहाँ भी होती है, देखिए सगाई यहाँ हो रही है, यूपी में हो रही है, यहाँ भी होगी, अपना पराया। ऐसे शादी उत्तर प्रदेश में भी हो जाती है। ठीक है, तो बदला विवाह यही है। अगला फीमेल। अब देखिए फीमेल की स्थिति यहाँ पे अच्छी है, तो क्या होता है, विडो रीमैरिज हो जाती है। ठीक, उस मैरिज को क्या बोलते हैं, चुटकटा विवाह। ओके, ये है नाम, आप देख लीजिए इसको। उरारी प्रथा भी इसी में है, मतलब ये भी फीमेल की मैरिज से ही रिलेटेड है, तो बस आपको इतना याद रखना है, तीन मैरिज से रिलेटेड है। नेक्स्ट होली। ठीक है, होली कब आती है, अपने यहाँ गर्मी के टाइम पे आती है, तो गर्मी में चावल वगैरह आ जाता है, चावल खाया जाता है, तो खिचड़ी डांस होता है। ओके, नेक्स्ट दिवाली। दिवाली पे एक है ना, सोरो के रूप में मनाते हैं, मतलब शोक के रूप में, दुख के रूप में दिवाली को मनाते हैं। तो ऐसा एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी था कि कौन सी ट्राइब है जो दिवाली को एज ए सोरो सेलिब्रेट करती है, मतलब सोरो है इनके लिए, दुख का कारण है। कौन सी ट्राइब है, थारू। ठीक, शीतला देवी। शीतला देवी कौन है, ये इनकी देवी हैं, इष्ट देवी हैं, पूजा होती है। ये जैसे अपने यहाँ चेचक नहीं हो जाती, माता जिनको बोलते हैं, माता निकलना, तो यहाँ इनके यहाँ भी पहले कभी निकलती होंगी, अभी भी निकलती होंगी। तो एक शीतला देवी थी, वो एक्चुअल में क्या है ना, आप समझ लीजिए लेडी थी, वो ट्रीटमेंट करती थी लोगों का जिनको माता निकलती थी। तो ऐसा बोलते थे कि उनको ठंडक प्रदान करती हैं वो, जब उनकी शरण में जाते हैं, पास जाते हैं, तो उनसे रिलीफ मिलता है लोगों को, तो उनका नाम शीतला देवी रख दिया गया। उसी हिसाब से फिर इनकी वर्शिप होने लगी। ठीक, तो इन सबसे आपको पता चला होगा होली दिवाली मना रहे हैं, तो ये हिंदू कस्टम या हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। ठीक है, हिंदू सिंबल यूज करते हैं, ये जो सिंबल है ये हिंदू सिंबल, ये चोटी जिसको बोलते हैं ये हिंदू ही है, हिंदुइज्म का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यूपी से टच कर रही है, वहां पे महापंचायत भी होती है, इधर मुजफ्फरनगर बिजनौर वगैरह में, तो यहाँ भी महापंचगढ़ एक परंपरा है, वो किसके लिए है, न्याय से। आप रिलेट करके इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक, डांस होता है एक लहचारी और झुमड़ा। अभी आपने गाना सुना होगा, शनि देओल की मूवी थी ना, गदर दिल झूम झूम, तो ये झूम झूम म्यूजिक है और उसमें डांस होता है लहचारी। बस इतना याद रखना है आपको थारू के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं जौनसारी पे। जौनसारी जो देहरादून वाला रीजन है उत्तराखंड के मैप में,
जैसे मैप है तो ये देहरादून है, तो ये देहरादून का मैप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। कहाँ रहते हैं, इधर कालसी, चक्राता, त्यूनी, ठीक है, सब देहरादून डिस्ट्रिक्ट का मैप है। ओके, इधर विकासनगर, इधर सब में रहते हैं, चक्राता का रीजन है पूरा है, लाखा मंडल भी है यहीं पे। ठीक, तो इसको अगर ये ज्योग्राफिकली आप देखो तो इधर हिमाचल प्रदेश से टच कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा। यहाँ यूपी से टच कर रहा है तो यूपी का भी इन्फ्लुएंस होगा। बस ऐसे आपको ज्योग्राफिकली रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। और एक्चुअल में रीजन कौन सा पड़ता है, तो ये भावर का रीजन है, ठीक है। भावर, तराई, बांगर, खादर आपने सुना होगा, भावर का रीजन है। अब आइए इसको समझते हैं। सोशल लाइफ आपको पता है, पैट्रियार्की और मैट्रियार्की, खत्म, इसको याद ही नहीं करना। ठीक, अगला वायथा प्रथा। वायथा प्रथा मतलब यहाँ पे क्या है ना, जौनसारी रीजन में आपको पता होगा, यहाँ पे तंत्र मंत्र बहुत होता है, तंत्र, या फिर काला जादू में बोलूँ आपको, ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं वायथा प्रथा। तो ऐसा मानते हैं कि एक व्यक्ति होता है जिसको माली बोलते हैं, उसके अंदर देवता निवास करते हैं और वो ये सब तंत्र मंत्र करता है। ठीक, ठीक भी करता है लोगों को, सबके अपने कस्टम है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, कौन सी प्रथा है, वायथा प्रथा। अब ऐसी एक टेक्नोलॉजी, भाई किसी की बीमारी ठीक करने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, तो ओझा, ओझा टेक्नोलॉजी, या फिर ओझा टेक्निक, सॉरी टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, टेक्निक, ओझा टेक्निक है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, बीमारियों को ठीक करने के लिए ओझा टेक्निक है। कहाँ पे, जौनसारी रीजन में, जौनसार के अंदर ही है। ठीक, नेक्स्ट मैरिज। मैरिज को यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब देखिए आपको ऐसे याद नहीं होगा सब में, बेबी की, बॉय दीदी की, बाज दिया। अब सिंपल से ऐसे याद रखना, बेबी, दीदी, बेबी मतलब बीवी, दीदी, और बाज दिया, बाजी भी मतलब जो मुस्लिम है उनमें बाजी को भी सिस्टर ही बोलते हैं। तो ऐसे समझ लेना कि इनकी शादी करनी है आपको, ठीक है। तो मैरिज, बेबी, दीदी, बाजिया, ठीक। बस कुछ भी करके ऐसे याद रखना है, वहां पे जाके टिक लगा देना है, बस उतना ही काम है, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है। ठीक, अगला गॉड। अब ये क्या ना, अपने आप को पांडव के वंशज मानते हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जो इनसे लगते हुए रीजन है, वहां भी पांडव को अपने आप को वंशज मानते हैं। तो पांडव के मानते हैं तो हिंदुइज्म से रिलेट तो है। पहली चीज तो हिंदुइज्म के फेस्टिवल मनाएंगे, दीपावली, दशहरा, ठीक। उनके थोड़े मोड डिफरेंट होंगे लेकिन सेलिब्रेशन वैसे ही होंगे। ठीक, तो एक महासु देवता है, ये इनके लोकल डिटीज हैं, और वैसे ये पांडवों को मानते हैं। ठीक, अगला त्योहार दिवाली मनाते हैं, लेकिन दिवाली जैसे दीपावली हम मनाते हैं उसके एक महीने बाद ये क्या करते हैं, ये लकड़ी का एक होला बनाते हैं, दिए की जगह लकड़ी जलाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको ये दिवाई बोलते हैं। दिवाली का एक देखिए नाम थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दिवाई, दियाई मतलब वही दिया, दीपाली याद रखना। वैसे दिया मतलब दिवाली पे दिया जलता है, तो दिवाली को ये दियाई कहते हैं बस। दशहरा, दशहरा भी ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और पांडव की ये पूजा करते हैं। ठीक, मोड़ मेला भी मैंने करंट अफेयर में कराया था, मोड़ मेले में ये लोग भी जाते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं इसको। मोड़ मेला यहाँ भी टिहरी में भी थोड़ा सा लगता है। ओके, नेक्स्ट एक दो नाम है, एक है ये वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद क्या था ना, आपको पता है 1942-41 आज़ाद हिंद फौज ये बनी, तो उसके एक ये सैनिक थे वीर केसरी चंद। ठीक, 1945 में इनको फांसी दे दी गई, तो इनकी याद में या फिर इनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए ये चोली थात मेला लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चोली, चोली थाट, चोली थाट मेला। ठीक, ये इनसे रिलेटेड था। नेक्स्ट थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका, कि जो सबसे नीचे होता है ना, हर देखिए घर है बने हुए सबके, तो हर घर में से एक व्यक्ति सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। वो एक समिति में बैठता है, उसको बोलते हैं खुमरी, खुमरी समिति। ठीक, वो जितने भी आपस के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं घरों के, उनको रिजोल्व करती है। ठीक, अब ऐसे घरों से मिलकर गांव बनता है, अगर गांव में कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसी दो गांव में, उसे कौन ठीक करेगा, उसको, उसके ऊपर एक कमेटी होती है, खत, खत कमेटी। इसका हेड होता था सियाणा, जैसे हमारे बोलते हैं सियाना, बहुत सियाना है, शाणा है महाराष्ट्र में बोलते हैं। ठीक, तो शाणा, तो ये उन दो गांवों का जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजोल्व कराते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना है, एक बार आप आराम से बैठ के सोचेंगे, कुछ रिलेट करेंगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर ले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है बुक्सा। बुक्सा आपको देखना, ये मैप, पहले मैप आपको ड्रॉ करना सीखना है और उसे याद करना है। इधर चंपावत है, नेपाल से टच कर रहा है, ठीक है।
तो ये पहले चंपावत में ही है बनवसा, बनवासी हैं तो बनवसा वहीं रहते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक, लेकिन अभी मैक्सिमम कहाँ रहते हैं? उधम सिंह नगर में, काशीपुर में मेनली। ठीक है, काशीपुर में ही मार्च अप्रैल में चैती का मेला लगता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, ये क्या है? पैट्रियार की सोसाइटी है, ये है पैट्रियार्की, मेन पैट्रियार्की। बाकी सब में पैट्रियार्की प्लस मैट्रियार्की भी है, इसमें पैट्रियार्की डोमिनेट है। ठीक, और बुक्सा जहाँ रहते हैं उस रीजन को बुक्साड बोलते हैं, तो वो तो आप रिलेट कर ही लेंगे, बुक्सा बुक्सा बुक्साड। ठीक, अब क्योंकि ये काशीपुर में रह रहे हैं, यूपी से टच कर रहा है पूरा, तो हिंदू प्लस जो यूपी का जो कल्चर है इधर का, जनरली उसी को ये फॉलो करेंगे। तो इनके भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान शिव, भगवान राम, कृष्ण, देवी को भी मानते हैं। ठीक है, जैसे चामुंडा देवी, ज्वाला देवी। तो वहीं पे काशीपुर में ही चैती मार्च अप्रैल में, मैंने आपसे बोला चैती का मेला लगता है, उसमें मेनली यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मतलब और भी जा सकते हैं, लेकिन वो मेनली इन्हीं की वजह से लगता है। ठीक, नेक्स्ट तांत्रिक यहाँ भी हो, क्या बोलते हैं? नाम बस चेंज है, भरारे, भरारे, कुछ रिलेट करके याद रख लेना। ठीक है, और गांव मीन्स मंजरा, गांव को ही बोलते हैं मंजरा, गांव मंजरा। अब मेरे आसपास तो एक ऐसा रीजन है मंजरा जो प्रॉपर विलेज है, तो मुझे तो वो याद रह जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको कुछ ना कुछ रिलेट करके याद रख लेना। ठीक है, वैसे भी मुझे कौन सा एग्जाम देना है। नेक्स्ट, भोटिया, भोटिया ये क्या है ना, सेमी नोमेडिक है। क्यों है सेमी नोमेडिक? आप देखिए, ऊपर पहाड़ पे रह रहे हैं, इधर इधर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो पहाड़ पे है। तो जब ठंडी पड़ेगी या बरसात होगी तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो सेमी नोमेडिक हो जाएंगे। अर्धघुमंतु, ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे, दाएं बाएं कहीं भी जाते रहेंगे। ठीक, इनकी कुछ उपजाति हैं। उपजाति क्या है? मारछा, तोलछा। कहाँ रहते हैं सब ये? चमोली में। ये दो रीजन ही है, उपजाति हैं, मारछा तोलछा। इधर ये जैसे तौलिया होती है ना, टॉवल, तौलिया, उसको आप किसी के मार दो तो बस ऐसे ही कुछ देख लेना, मारछा तोलछा भोटिया, तो वो गाली देता है कुछ। ठीक, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में भी ये है इधर। ठीक है, कुछ गांव फेमस है पिथौरागढ़ के इनके लिए। क्या गांव है? तिड़ांग, जेलिंग, कोंग। ठीक है, तिड़ांग, जेलिंग, कोंग। देखिए सब में अंक की बिंदी है, तो इससे कुछ दिमाग में इमेज बना लेना। पिक्टोरिकल मेमोरी आपकी सबसे बेस्ट होती है, आपको काम आती है। ठीक, नेक्स्ट पैट्रियार्की है, फीमेल की भी रिस्पेक्ट है, पैट्रियार्की है। ठीक, अब देखिए, यहाँ जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पे क्लाइमेट कैसी है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ठंड बहुत है। तो इनके जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी चीज़ें, अब मैं बोलूँ कि जितनी भी ट्राइब्स हैं उनमें मेनली अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी कोट पहनता होगा तो कौन पहनेगा? जो सबसे ऊपर रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ठंड में है। ठीक है, तो वैसे ही आपको कुछ लॉजिक भी लगाना है ज्योग्राफिकल हिसाब से। ठीक, जैसे ये कोट पहनते हैं, हाफ कोट को बोलते हैं च्यू, और पूरा कोट च्यूमाला, च्यूमाला। तो कोट ही क्यों पहनते हैं? कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि ठंड है। अब ठंड में जूते भी पहनेंगे, देखना, जूते पहनते हैं, बोलते हैं बांखे, बांखे। वो अगर पूछने लगे कि बांखे नाम के शूज होते हैं, ये कौन सी ट्राइब्स में पहने जाते हैं, तो आपको एक बार सोचना है कि अच्छा, बाकी सब ट्राइब भी पहन सकती है, लेकिन अगर उसमें भोटिया है तो भाई भोटिया के ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये ठंडे रीजन में रहते हैं, ज़्यादा ठंडे में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पतेली छाकरी ऑन देयर हेड। ये अपने सर पे ना आभूषण पहनते हैं, ऐसे कुछ, जिनको पतीली या छाकरी, जैसे पतली छाकरी, कुछ याद कर लेना। ठीक, अगला है मैरिज। मैरिज, इनमें क्या होता है ना, दो तरह की शादी होती है, एक होती है तत्सत, एक होती है दामोला। जैसे हिंदी में ना तत्सम तद्भव, ऐसे याद रख लेना, तत्सत और दामोला। दामोला में क्या होता है कि जो बाराती हैं वो जाते हैं और वधू को लेके आते हैं, बाराती जाते हैं बस, दूल्हा नहीं जाता। ठीक है, दमोला, ये ग्रूम के नेम पे ही ले आते हैं। ठीक है, और मैरिज को बोलते क्या है इनमें? दामी, दामी। ठीक, दमोला, दामी। ठीक, यहाँ पे इनमें चाइल्ड मैरिज नहीं होती है। ठीक, चाइल्ड मैरिज पहले होती क्यों होगी? क्योंकि पहले क्या था ना, बाल विवाह इसलिए मेनली होता था कि कम एज में पहले आक्रांता सब रहे यहाँ पे, आपसी झगड़े भी होते थे, तो कोई किसी की बेटी को ले जाता था उठा के, तो ये क्या करते थे कि मैट्रीनियल बॉन्ड बनाने की वजह से चाइल्ड मैरिज पहले करते थे। लेकिन अब वैसी कंडीशन नहीं रही है, चाइल्ड मैरिज तो नहीं, इवन 25 प्लस के बाद ही शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। नेक्स्ट, रंग भंग प्रथा, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा मनाई जाती है। इसमें क्या है ना कि जो अनमेरिड
लड़की है प्लस लड़के हैं, वो गांव से बाहर एक प्लेस बना देते हैं, डॉर्मेट्री टाइप बना देते हैं, उसमें जाके सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, रंगभंग प्रथा है एक ये, तो याद रखना है किन में है। ठीक, अगला है पोणा डांस। ये शादी के टाइम पे जो शादी हो रही है दामी, इस मैरिज में इसको बोलूंगा ही नहीं। ठीक, दामी के टाइम पे ये पोणा डांस करते हैं बस। दामी दमोला तत्सत, दामी के टाइम पे पोणा डांस बस। अब ये देखिए पूरा जो रीजन था ये यहाँ पे थे कहीं, तो ये चाइना है, तिब्बत है, तो तिब्बत से मैच कर रहे हैं। ठीक, इनसे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो तिब्बती गॉड को भी ये मानेंगे। तो तिब्बती गॉड है फैला, तो जब डिजास्टर आता है तो ये इनकी पूजा भी करते हैं, फैला जी की भी पूजा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब फैला की पूजा करते हैं तो भाई उधर बौद्ध भी हैं। तो ये जो अपना जाड़ है, जाड़ कहाँ है, उत्तर काशी में। उत्तर काशी में जाड़ है जो बुद्ध है, मतलब ये भोटिया का ही एक सब ग्रुप है। जाड़ कहाँ पे है, उत्तर काशी। और जाड़ के नाम पे ही समझ लीजिए जदोंग गांव पड़ा है। जदोंग गांव कहाँ है, ये भी उत्तर काशी में है। ये इसको भी पहला गांव माना जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर है एकदम। कौन सी घाटी में है, नीलांग वैली, नीलांग वैली में। अब तिब्बती है, तो तिब्बतियों का ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल तिब्बत में मनाया जाता है। ठीक, अगला ये देखिए इनका कुत्ता है भोटिया, इतना मोटा कुत्ता है, बर्फ खा खा के मोटे हो जाते हैं। जीवू पशु ये पालते हैं। ओके, तो बस इतना ही था।